नमस्कार। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के ब्लॉक बिलारी में, जिसका गाँव पड़ता है खानपुर। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है, अगर हम बात करते हैं खरीफ की, तो यहाँ पे उड़द, बाजरा और मक्का है, और रबी की बात करते हैं तो यहाँ सरसों और गेहूं है। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि सरसों की कितनी अच्छी फसल हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस गांव में एक अच्छे स्तर पे एक तालाब भी बनाया गया है जहां पर मछली पालन किया जाता है। आपको लेकर चलेंगे चौपाल में किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उस पर काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुरादाबाद के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं ये योजना क्या है। ओडीओपी का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को बहुत जागरूक करना, और अगर कहीं 500 किसान है तो उसको 700, 1000 इस तरह से और वृहद स्तर पे मधुमक्खी शहद का उत्पादन जनपद में हो, और इसी पर किसान को भाइयों को जागरूक करना, यही आप किस तरीके से इस योजना में काम कर रहे हैं? इस योजना के अंतर्गत अभी हम शहद उत्पादन के लिए पिछले महीने ही रूरल यूथ्स के लिए ट्रेनिंग का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी में किया गया था, जिसके अंतर्गत नवयुवक किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। उससे संबंधित तकनीकी जानकारी का भी उन किसानों को सुझाव दिए गए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको। एक जिला एक उत्पाद योजना किस तरीके से जिला मुरादाबाद में काम कर रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए ये योजना क्या है? अच्छी लाभकारी योजना है, और एक शहरी नहीं है, इसके साथ वो पोलन भी लेते हैं किसान भाई, और मक्खी भी बढ़ा कर बेच लेते हैं। और इस गांव के काफ़ी लोग इस काम कर रहे हैं, और इस समय वो लोग यहाँ नहीं हैं। माइग्रेट वो कहीं बाहर लेके जाते हैं, माइग्रेशन लेकर दूसरे प्रदेश भी जाना पड़ता है। लगता है लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए लाभकारी नहीं होता तो फिर लोग करते नहीं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये लाभकारी है। अगर लाभकारी नहीं होता तो किसान भाई इसको क्यों करते। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, एक जिला एक उत्पाद योजना की चर्चा चल रही है, आपको लगता है ये योजना लाभकारी है? हाँ जी, मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। अब इस समय हमारे किसानों की जोत बहुत कम होती जा रही है, और इसके लिए रोजगार के लिए हम अपने बच्चों के लिए कम से कम 10 डिब्बे रखें। 10 से फिर 20 हो जाएंगे, 20 से फिर 100 हो जाएंगे। हमारा गांव इस समय कम से कम 1000 डिब्बे हैं। मतलब खानपुर गांव में मधुमक्खियों के इस समय 1000 डिब्बे हैं। शहद भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ उत्पाद होता है, और शहद सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और शहद खाने से, जब हम शहद ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो खाएंगे भी ज़्यादा, और उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। मधुमक्खी बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है, इससे रोजगार के अवसर खुलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे करें, ताकि खेती छोटी होती जा रही है और रोजगार इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। कम ज़मीन में हम अपनी पेटी रख सकते हैं, यानी खेत छोटे हो रहे हैं, 1 बीघा खेत है तो उसमें भी हम 100 पेटी रख सकते हैं, और उससे अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। किसान खुशहाल हो रहा है इससे? जी, किसान भी खुशहाल है। मधुमक्खी से
जो हमारी फसल है लेटे की या गेहूं की, उस पर अगर मधुमक्खी बैठ जाती है तो वो पैदावार ज़्यादा बढ़ता है, उससे किसानों को भी फायदा है मधुमक्खी से। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर मधुमक्खी पालन करके उनको बहुत लाभ की प्राप्ति हो रही है। वो कह रहे हैं कम जोत में एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं और किसान भाई इससे खुशहाल हैं। जी आप बताएं, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन में आपके यहाँ पर चल रहा है शहद पर, तो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं? नहीं साहब, मैं नहीं कर रहा हूँ मधुमक्खी पालन। करना चाहते हैं? हाँ, करने चाहते हैं। आज में वैसे सही चीज है, आज में लोग ये कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि जो अच्छा लाभ हो रहा है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे किसान भाई ने बताया कि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं। किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए अभी हमने पिछले महीने भी प्रशिक्षण का आयोजन किया था, और अगर कोई भी भाई इच्छुक है मधुमक्खी पालन के लिए तो कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी पे संपर्क करें। कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी द्वारा मधुमक्खी पालन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआत कैसे कर सकते हैं अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं? मधुमक्खी पालक अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 10 डब्बे के हम सुझाव देंगे कि 10 डब्बों से वो शुरुआत करें, और शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे जैसे अनुभव होगा तो डब्बे बढ़ाते जाएंगे, तो उसी प्रकार से लाभ भी बढ़ता जाएगा। ये डब्बे किस प्रकार से उनको बनाने पड़ेंगे? डब्बे बनाने नहीं पड़ेंगे, डब्बे उपलब्ध हो जाएंगे। अभी 10 फ्रेम का डब्बा 3500 से 4000 रुपये के आसपास कीमत का डब्बा मधुमक्खी सहित उपलब्ध हो जाएगा बाजार में। कहाँ से लेना पड़ेगा उनको? ये डब्बे बाजार में मिल जाएंगे, कुछ किसानों के यहाँ भी मिल जाते हैं, तो उनसे ले सकते हैं? उनसे ले सकते हैं, डब्बे उपलब्ध हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि इन डब्बों को आप खरीद सकते हैं, कुछ मधुमक्खी पालक है उनसे भी ले सकते हैं, या बाजार में भी आप ले सकते हैं, और इससे अपना एक व्यवसाय आप शुरुआत कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में, तो यहाँ जो मधुमक्खी पालन चल रहा है आप भी करते हैं? नहीं सर, मैं करता नहीं हूँ, चल रहा है मेरे गाँव तो देखता हूँ मैं, उससे जो है किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। करना चाहेंगे अब? हाँ करना चाहेंगे सर। मैं गया था कृषि बैंक केंद्र में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी करूँ इस काम को। अब आप भी करेंगे? हाँ भी करेंगे। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग लेने गए थे, अब वो भी सोच रहे हैं कि वो भी मधुमक्खी पालन की शुरुआत करेंगे और वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खानपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए इस योजना से आप लाभ ले रहे हैं? जी मैं अभी तो इससे कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे भविष्य में करने का सोच रहा हूँ मैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यवसाय है, जिससे हमें मतलब करेंगे तो रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है कि मैं इस योजना से कैसे लाभ ले सकूं, और जो गांव के युवा जो हैं वो बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, और कोई ऐसी योजना है जो गांव के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए हो, तो वो मेरे लिए बताई जाए, कोई ऐसी योजना। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जैसे युवा हैं, क्या उनके लिए भी कोई योजना है कि वो गांव में रहकर ही उस योजना से लाभ लें, खेती से लाभ लें और गांव में रहकर ही करें? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं।
ये ओडीओपी योजना के तहत मधुमक्खी पालन का तो है ही, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर दूसरे विषयों पर भी रोजगार प्रशिक्षण किसान भाइयों को, जो नवयुवक हमारे बेरोजगार है, जो पलायन कर रहे हैं, तो पलायन की समस्या से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, बकरी पालन है और सूकर पालन है, बीज उत्पादन तकनीकी है, मशरूम उत्पादन है, नर्सरी तैयार करना है। तो इस तरह के हम कृषि विज्ञान केंद्र पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण बेरोजगार नवयुवकों को कराते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण देने के बाद में हम उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट के माध्यम से उन्हें फिर लोन और लोन के माध्यम से फिर वो आसानी से अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से हमारे जो युवा हैं वो जैसे ये वो ट्रेनिंग देते हैं, मधुमक्खी पालन है और मुर्गी पालन है या आप मत्स्य पालन की बात करते हैं, उन सब से कैसे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। आप मधुमक्खी पालन करते हैं? जी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं हम, लेकिन कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरह से मधुमक्खी पालन करें। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप मधुमक्खी पालन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और या तो जो हमारे किसान भाई हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनसे भी आप एक डब्बा खरीद सकते, मतलब 10 डब्बे से शुरुआत करेंगे तो एक डब्बे की जो कीमत है वो 3500 से 4000 है। आप बाहर भी खरीद सकते हैं। तो अब आप ट्रेनिंग लेंगे और मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरुआत करेंगे? एक बार ट्रेनिंग ले चुके हम, एक बार दोबारा से लेना चाहते हैं? खरीदने के चक्कर में हैं हम। अगर खरीदना चाहते हैं तो अब जो मधुमक्खी पालक हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे जानकारी संपर्क करेंगे, उनसे संपर्क कर रहे हैं और हाँ खरीदने की बात चल रही है। तो अब आप शुरुआत करेंगे? तब लगता है लाभकारी है? हाँ लाभकारी है ये। देखिए किसान भाई कह रहे हैं उन्हें लगता है लाभकारी है, और वो कह रहे हैं कि वो भी बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालक से कि उनको डब्बा चाहिए और वो एक शुरुआत कर रहे हैं। जी आप बताएं, एक जिला एक उत्पाद योजना की चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? लाभ लिया था। मधुमक्खी पालन कर रहे हैं? मधुमक्खी पालन से ये जो आप कर रहे हैं लगता है लाभकारी है? लाभकारी है साहब जी। आमदनी बढ़ रही है इससे? खूब बढ़ रही है आमदनी। तो कौन कौन सी फसल में आप लगाते हैं इसको? लेटा में लगा देते हैं और बाग में लगा देते हैं। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मधुमक्खी पालन से जो शहद कर रहे हैं वो उनको बहुत लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में, आपको इससे लाभ मिल रहा है? हाँ लाभ मिल रहा है साहब, हमारा नाती कर रहा है, इस मक्खी पालन कर रहा है, उससे काफी लाभ हो रहा है। तो ये जो योजनाएं चल रही हैं लगता है धरातल पे काम कर रही हैं? काम कर रही हैं सर, किसानों तक पहुंच रही हैं? पहुंच रही हैं। किसान इससे लाभ ले रहे हैं? लाभ खूब ले रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान भाई खूब लाभ ले रहे हैं, ये योजनाएं जो हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, एक जिला एक उत्पाद योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? जी ये योजना जब अभी लागू हुई है, इससे पहले से हम लोग काम कर रहे हैं और ये बहुत हमारे लिए अच्छा एक समय आया है कि हम हमारे जो उत्पाद है, जो शहद का उत्पादन करते हैं, हम मधुमक्खियों की वंश वृद्धि करते हैं, इसको सरकार ने ध्यान देकर हमारे ज़िले में होने वाले उत्पादन को एक नया रास्ता दिखाया है। और इस जो मधुमक्खी पालन का जो भी काम चल रहा है उसके अंतर्गत जो भी नए बीकीपर उभर रहे हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से और जो पुराने बीकीपर हैं उनके सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो वास्तविकता है कि जैसे मधुमक्खी पालन को अगर कुछ लाभ हो रहा है तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उन नुकसानों का नुकसान कौन से हो रहे हैं? नुकसान इन द सेंस कि जैसे प्रकृति की मार आती है तो उस समय बीकीपर ये नहीं समझ पाता ये प्रकृति की मार आने वाली है, उस मार से हम अपने आप को कैसे पहले से तैयार कर लें। जैसे जो भी फसलों का बीमा कराती है सरकार, उसी तरह से इसको मधुमक्खी पालन को भी उसी श्रेणी में लाना चाहिए। दूसरी चीज़, मधुमक्खी जैसे भैंस पालन
मछली पालन उसको किसान का दर्जा दिया गया है, लेकिन मधुमक्खी पालक को अभी तक किसान का दर्जा नहीं दिया गया है। और इसके अंतर्गत सरकार को एक और काम करना चाहिए कि वो इसका भी MSP तय करे, ये एक सुविधा होनी चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे कि फसल का बीमा होता है वैसे ही जैसे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उन मधुमक्खी पालकों का वो जो डिब्बा है उसका बीमा किया जाए, क्योंकि जब वो बीमा करेंगे तो उनको जो नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि सर ये किसान भाई का एक सवाल है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे वो चाहते हैं कि नुकसान होता है, जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उनके डब्बों को नुकसान होता है, तो उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है कि उसका भी कोई बीमा होता है? नहीं, अभी आज की तारीख में तो किसान इंटरेस्टेड भी नहीं करवाने के लिए और ना होता है। अगर ज़्यादातर लोग चाहेंगे तो सरकार तक ये बात जाएगी तो मेरी समझ से वो भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और उनके डिब्बों को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए किसान को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, वैसे तो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, बहुत कम इसमें बीमारियां या कीड़े लगते हैं। और अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही तो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके उसकी जानकारी लेके उसका निराकरण कर सकते हैं। एक दिक्कत आती है वो बारिश के सीजन में, जिस एरिया में है यहाँ पे कोई फूल नहीं होता है, तो उस समय उनको चीनी खिला के उनको जिंदा रखना पड़ता है। 2-3 महीने समस्या रहती है, और जैसे ही सितंबर आता है फसलें हमारे पास फूल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो फिर वो अपने आप उनको भोजन मिलता है। वैसे सामान्य तौर पे कोई दिक्कत नहीं आती। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खानपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, इस योजना से आपने लाभ लिया है? हाँ, लाभ लगा साहब। पहले हमारे गांव में एक राजपाल सिंह भाई साहब है, उनके यहाँ एक आए थे मधुमक्खी पालन करने वाले, उन्होंने अपनी पेटी रखी थी। वो अपनी उनके रखने के उपरांत 2 पेटी इन्हें दे के गए थे। वो 2 पेटी से धीरे धीरे इनके पास आज 200-300 पेटी है, और इनके माध्यम से इनको देख के अन्य जो नए युवा हैं लड़के, उन्होंने 25-30 मतलब 35 लोगों ने और भी जो है इस रोजगार को बढ़ाया है। जब इसमें लाभ है तभी तो उसको बढ़ाया है, अगर हानि होती तो ये भी छोड़ देते, अन्य दूसरे लोग क्यों करते, समझे? जब जिस चीज़ में लाभ होगा तो उसको बढ़ाएंगे और हानि होगी तो उसे छोड़ देंगे। तो इससे जो है रोजगार भी मिल रहा है और हमारा समय के अनुसार जो है लाभ भी पहुँच रहा है। योजना लाभकारी है। योजना लाभकारी है अभी तो बढ़ा रहे हैं, और भी लोग बढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन इसकी जो है इसमें सर एक दिक्कत आ रही है कि जो समय समय पे मक्खी हमारी ये मौसम के अनुसार या किसी से इसमें नुकसान होता है, तो उसके लिए सरकार जो कोई सब्सिडी दे या इसकी कोई ना कोई अनुदान के रूप में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और किसान को उसमें आना चाहिए। योजना तो है लेकिन किसान की खेती से अलग हटके है। जैसे किसान की खेती में कुछ वो आती है सब्सिडी, ऐसे इसमें आनी चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे मुआवजा मिलता है फसल को बीमित कराने पर, ऐसे ही वो चाहते हैं कि जैसे मधुमक्खी पालक हैं जो बॉक्स लगाते हैं उनकी भी बीमित हो और उनको उसको मुआवजा मिले अगर उन पे कोई नुकसान होता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, एक जिला एक उत्पाद योजना की आज चर्चा चल रही है, आप ये बताइए मधुमक्खी पालन करते हैं? नहीं।
ये जो आप मधुमक्खी पालन, जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में, तो आप करना चाहते हैं? मधुमक्खी पालन कर सकते हैं अगर हमें कोई सहयोग मिले। हमारे पास पैसे की समस्या है, अगर उसमें कोई सहयोग मिलेगा तो हम कर सकते हैं और हमें सिखाया जाए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर मधुमक्खी पालन वो शुरुआत करेंगे तो पहले तो उनको कुछ सहयोग मिले, या तो कोई अनुदान मिले या उनको इसमें कोई ट्रेनिंग दी जाए। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कृषि विज्ञान समय समय पे बी कीपिंग की ट्रेनिंग तो देता ही रहता है, उसमें काफ़ी किसान लाभान्वित होते हैं। और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे खादी ग्राम उद्योग से और उद्यान विभाग से जो भी किसान जो शुरुआत करना चाहते हैं उनको कैटेगरी वाइज, मतलब कि जैसे एससी महिला है या ओबीसी या जनरल का, तो उस हिसाब से 30 से 40% का अनुदान उनको दिया जाता है। वो शुरुआत इससे वहाँ से पंजीकरण करवाएंगे उस विभाग के पोर्टल पे जाके, और उसके बाद विभाग से संपर्क करके इसकी सब्सिडी या अनुदान का लाभ ले सकते हैं और वो अपना ये कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। लगभग 40%। लगभग 40%। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको। उद्यान विभाग से लगभग 40% तक का अनुदान इसमें मिल सकता है, तो आप भी मधुमक्खी पालन कर एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। मधुमक्खी पालन करते हैं आप? नहीं सर, मैं तो नहीं कर रही हूँ और महिलाएं कर रही हैं। पर तो जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि मधुमक्खी पालन में आपको अनुदान भी मिल रहा है और साथ ही साथ आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब आप करेंगे? सर कर लेंगे, जब कुछ अनुदान हमें वहाँ से प्राप्त होगा, कुछ अपने पास से लगाएंगे तो कर लेंगे। पर सर इसमें जो हमें ट्रेनिंग दी जाएगी तभी तो कर पाएंगे हम। देखिए महिलाएं कह रही हैं कि अगर हमें कोई ट्रेनिंग दी जाएगी तभी हम इस पर कर पाएंगे। तो हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये महिलाओं की एक मांग है कि हमें ट्रेनिंग दी जाए और साथ में अन्य किसान भी कह रहे हैं हमें ट्रेनिंग दी जाए, तो आप उनको ये ट्रेनिंग कब तक उपलब्ध कराएंगे? देखिए अभी सीजन में वैसे कराई जाती है, जनरली बरसात के बाद शुरू करते हैं लोग, सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। लेकिन अगर अभी भी चाह रहे हैं तो हम अभी भी ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। उसमें कम से कम 6 दिन लगेंगे और 6 दिन उनको समय देना पड़ेगा, तो उनको विधिवत प्रशिक्षण इसका दिया जाएगा। तो उसके लिए उनको कैसे कोई मतलब आवेदन करना पड़ेगा? नहीं, आवेदन नहीं, वो या तो आज ही अभी बता दें तो हम उनको दिलवा देंगे, नाम नोट करा देंगे। उन नाम तो चाहिए कम से कम 10 लोग हो, 10 लोगों का ग्रुप हो, तो विधिवत ट्रेनिंग उसकी हो जाएगी। तो या अन्य अगर उसकी ब्लॉक के किसान हैं, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके पास आकर वो एक बार नाम लिखवा दें। जी, जिले का कोई भी किसान हो उसको हम ट्रेनिंग दिलवा देंगे। देखिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष कह रहे हैं जिले का कोई भी किसान हो, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहता है वो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर संपर्क कर ट्रेनिंग ले सकता है और योजनाओं से लाभ की प्राप्ति कर सकता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? नहीं, लाभ तो नहीं लिया साहब। जो आप लोग बता रहे हैं, जो साथी लोग हैं गांव के, वो बता रहे हैं इससे बहुत फायदा है, तो हम भी इस बारे में सोच रहे हैं कि मतलब क्यों ना इस योजना से फायदा लिया जाए। तो आप भी इससे फायदा लेंगे? जी, फायदा लेंगे सर। लगता है ये योजना जो है लाभकारी है? लाभकारी धरातल पे आएगी सर, वो ये बहुत अच्छी योजना है ये। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि धरातल पे योजना काम कर रही है और ये बहुत अच्छी योजना है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, एक जिला एक उत्पाद योजना की चर्चा चल रही है, आप इस योजना से लाभ ले रहे हैं? हम ना ले रहे हैं साहब लाभ। कुछ सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव यही है साहब, ये जंगली पशुओं का इंतजाम हो जाए तो हर खेती में फायदा हो किसान को, कोई भी खेती हो। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि इस योजना से अभी मैं नहीं जुड़ा, परंतु उनका एक सवाल है, एक सुझाव है कि जो आवारा पशु हैं वो उनकी खेती को नष्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो किस तरीके से उनको समाधान मिल सकता है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष हैं, आइए जानते हैं। देखिए खानपुर के बगल में गांव हाजीपुर है और यहाँ पे एक गौशाला खोली जा रही है, तो जो यहाँ पे जानवर हैं वो वहाँ पर गौशाला में दे सकते हैं और उससे इनको फायदा होगा। जो जानवर नुकसान कर रहे हैं वो गौशाला में चले जाएंगे तो नुकसान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जो खानपुर है उसके साथ में एक गांव है, वहां पे गौशाला खोली गई है, उसके लिए वो प्रबंध कर रहे हैं कि जो आवारा पशु है उसका वहां पर प्रबंधन किया जाए। आज आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई एक जिला एक उत्पाद योजना से
मधुमक्खी पालन कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप भी इस योजना से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव खानपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।